नमस्ते दोस्तों, मैं संध्या आप सबों को मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। आज मैं यूजीसी नेट 26 दिसंबर सेकेंड शिफ्ट पेपर हिंदी का उत्तर प्रश्न पत्र आप सबों के सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। अगर आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, जिससे ज़रूरतमंद लोगों तक पहुँच सके। तो प्रश्न नंबर 1 है कि बादल को घिरते देखा कविता से संबंधित सही तथ्य है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी है सही। 4 नंबर सही है, ए, बी और डी। निम्नलिखित काव्य ग्रंथों का सही क्रम है। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 है। चिंता आता है, उसके बाद चांद का मुख टेढ़ा है, उसके बाद संसद से सड़क तक, उसके बाद उदिता। प्रश्न नंबर अगला है, थर्ड प्रश्न नंबर है कि पार्वती, सुखदेव, दौलत राम और छोटी निम्नलिखित में से किस कथा कृतियों के पात्र हैं? तो देवरानी जेठानी की कहानी के पात्र हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास में देव के कितने ग्रंथों का उल्लेख किया है? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 है, 23 ग्रंथों का उल्लेख किया है। अगला प्रश्न है उपन्यास से संबंधित उपन्यास और उसके पात्र हैं। लाला मदन मोहन ये परीक्षा गुरु के पात्र हैं। रामकिशन बाबू ये रामकिशन बाबू ये मैलांचल के हैं। फिर मंगल झूठा सच का है। और फिर जुबेर गोदान का है। ऑप्शन नंबर 3 है इसका आंसर सही। का कर रही लीलामय आनंद महाचिति सजग हुई सी व्यक्त विश्व की उन्मिलन अभिराम इसी से सब होते अनुरक्त। ऋषि की कौन सी 3 शक्तियों का महाचिति कहा गया है? तो इसका ऑप्शन नंबर 3 है, चिंता, ज्ञान, क्रिया। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मार्क्सवादी चिंतन के पक्ष में नहीं है? तो इसका ऑप्शन नंबर 4 है, यांत्रिक भौतिकवाद। भारत दुर्दशा के बारे में कौन सा विचार सही है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी है, क्योंकि इसका आरंभ महारानी विक्टोरिया की स्तुति से होता है और फिर यह हिंदी का पहला राजनीतिक नाटक है। इसका ऑप्शन नंबर 1 होगा। अगला प्रश्न है कि मार्क्सवाद साहित्य सृजन का प्रधान कारण श्रम को मानना है। श्रम को सही है, क्योंकि श्रम के बगैर साहित्य की परिकल्पना असंभव है। ये गलत है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? तो किसान तत्सम शब्द नहीं है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से इतिहास दर्शन से मूलतः संबंधित विचारक हैं। इसका ऑप्शन नंबर ए होगा। संस्कृति के 4 अध्याय में दिनकर ने रविन्द्रनाथ टैगोर और महमूद इकबाल को आख्यायित किया है। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 होगा। लक्ष्मण किस कहानी के पात्र हैं? इसका ऑप्शन नंबर 2 होगा। निम्नलिखित में से कमलेश्वर का कहानी संग्रह है। इसका ऑप्शन नंबर
2 होगा। निम्नलिखित में से कौन सा नंददास की कृति नहीं है? तो इसका ऑप्शन नंबर 4 होगा, कविप्रिया नंददास की नहीं है। कविप्रिया नंददास की नहीं है। निम्नलिखित में से किस कहानी का उपनाम हितोषी है? तो इसका ऑप्शन नंबर 4 होगा। असाध्य विना अज्ञे के किस कविता संग्रह है? तो आंगन के पार द्वार 4। कबीर कुता राम का मुतिया मेरा नाव, गयो राम की जबेड़ी जित खचे तिच जाए। ऑप्शन नंबर 1 आत्मसमर्पण है। इसमें आत्मसमर्पण है। सुमेलित करने का प्रश्न है। इसका ऑप्शन नंबर ए है। कुछ पत्ते कुछ चिट्ठियाँ रघुवीर सहाय का है। आत्मा की आंखें रामधारी सिंह दिनकर का है। चुका भी हूँ नहीं मैं शमशेर बहादुर का है। और कुकुरमुत्ता निराला की हैं। अगला प्रश्न है, तुलसीदास ने रामचरित मानस के उत्तरकांड में क्या प्रतिपादित किया है? इसका ऑप्शन नंबर 4 होगा। ज्ञान की अपेक्षा भक्ति अधिक सुसाध्य और आशुफालिनदायिनी है। और फिर कलि युग में लोग लोभ और स्वास्थ्य के वशीभूत होंगे। माता पिता तथा युग गुरु का अनादर करेंगे। ये सही है। ऑप्शन नंबर डी सही है। कमलेश्वर ने नई कहानी के बारे में क्या कहा है? इसका ऑप्शन नंबर 3 होगा। नई कहानी आग्रहों की कहानी नहीं है। और फिर उसका केंद्रीय पात्र है जीवन को बहन करने वाली व्यक्ति है। ध्रुव स्वामी के प्रतिपाद्य हैं। तो ध्रुव स्वामी के प्रतिपाद्य हैं। इसका ऑप्शन नंबर 4 होगा। स्त्री उपहार में देने की वस्तु नहीं है। पुरुष ने उसे अपनी पशु संपत्ति समझकर अत्याचार न करे। ये इसका सही है। और फिर डी में है, स्त्री को अपने चुनाव और निर्णय की स्वतंत्रता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 होगा। नाखून क्यों बढ़ते हैं? निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किस निबंध संग्रह में है? तो ऑप्शन नंबर 2 होगा, कल्पलता में। प्रकाशन वर्ष के अनुसार इसका आंसर होगा 4। मित्रों मरजानी है। उसके बाद सूरजमुखी अंधेरे में, फिर ये लड़की, फिर समय सरगम। क्या भूलूं क्या याद करूं के प्रारंभ में उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के किस गांव का उल्लेख है? तो किस गांव का उल्लेख है? इसका ऑप्शन नंबर 3 होगा, अमोढ़ा। अगला प्रश्न, सहमति नहीं, यह समकालीन शब्द नहीं है। इसे बालिगों के बीच चालू मत करो। ये पंक्ति किस कविता से है? तो मोचीराम। प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही क्रम में व्यवस्थित करना है। इसका ऑप्शन नंबर 3 होगा, सुनी घाटी का सूरज। उसके बाद मकान, उसके बाद पहला पड़ाव विश्रामपुर का संत। आज मैं इतना ही प्रश्न आप सबों के सामने प्रस्तुत की हूँ। और अगला वीडियो में मिल जाएगा। और अगर आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेरा वीडियो पहुँच सके। धन्यवाद।